स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जसबात जी के टेक में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हमने जो है वो बिलासपुर प्रोफाइल जो है वो उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसमें हमने इसकी जियोग्राफी कंप्लीट कर ली है। सेकंड पार्ट में हमने इसकी हाफ हिस्ट्री जो है वो कवर कर ली है। कुछ जो हम आज वाले पार्ट में पढ़ेंगे और कुछ जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो पढ़ेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने राजा दीपचंद जो है उनके बारे में पढ़ा था। तो राजा दीपचंद जो थे उन्हें पॉइजन देके मारा था कांगड़ा के राजा चंद्रभान चंद ने। तो उनके बाद जो उनका बेटा था भीमचंद वो राजा बना था बिलासपुर का। लेकिन जब राजा दीपचंद की मृत्यु हुई थी तब जो भीमचंद थे वो माइनर एज के थे। तो उनके जो अंकल थे मानक चंद मीन्स कि राजा दीपचंद के जो ब्रदर थे मानक चंद, उन्हें जो है वो वजीर अपॉइंट किया गया था। लेकिन वो एक अत्याचारी निकले, तो इसलिए जो राजमाता थी जलाल देवी, उन्होंने उन्हें जो है वो जॉब से निकाल दिया था वजीर की। तो मानक चंद ने फिर कांगड़ा के राजा की हेल्प से जो है वो बिलासपुर पर आक्रमण करवाया। लेकिन राजा भीमचंद की सेना और मंडी के जो राजा थे सिद्धसेन, उनकी सेना ने जो है वो जबोट नाम की जगह है मंडी डिस्ट्रिक्ट में, सरकाघाट तहसील जो है उसमें पड़ता है आपका जबोट, अभी भामला के नियर है। तो वहाँ से जो है वो जो मानक चंद और कांगड़ा के जो राजा थे उन्हें हरा के जो है वो वहाँ से भेज दिया गया था। इसके अलावा भीमचंद और गुरु गोविंद सिंह जो है इनके बीच में भी जो है वो लड़ाइयाँ हुई थी। तो इनके जब गुरु गोविंद सिंह जो है वो 1682 में बिलासपुर में आए थे, तो उस टाइम पे भीमचंद जो है उनके बीच में तनावपूर्ण स्थितियाँ पैदा हुई, जिसकी वजह से उनके बीच में लड़ाइयाँ हुई। और जो भीमचंद था वो हर बार जो है वो गुरु गोविंद सिंह जी से जो है वो हारा था। तो उनके बीच में जो लड़ाई का मेन कारण था वो था जो सफ़ेद कलर का हाथी था, जो कि गुरु गोविंद सिंह जी का था। तो भीमचंद जो है वो उनसे डिमांड उसकी कर रहा था, तो इसीलिए जो है इनके बीच में लड़ाइयाँ हुई थी। हर बार जो है वो भीमचंद इनसे हारा था। इसके अलावा जो है जो राजा भीमचंद हैं, इनकी जो है वो डेथ 1712 ईस्वी में जो है वो होगी थी। और इनके बाद जो इनका बेटा था अजमेर चंद, वो बिलासपुर का जो है वो फिर राजा बना था। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं राजा अजमेर चंद के बारे में। अभी हम जितने भी राजा हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है वो आपको भी पता चल जाएगा जब उनके बारे में पढ़ेंगे। अब आता है राजा अजमेर चंद। तो राजा अजमेर चंद जो है वो 1712 से लेके 1741 ईस्वी तक जो है वो बिलासपुर के राजा रहे हैं। इनका जो टाइम था, शासनकाल का जो टाइम था, वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो पीसफुल रहा है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। इन्होंने जो है वो सिरमौर में गढ़वाल में जो है वो शादी करी थी। इनके 7 बेटे थे। इन्होंने अजमेरगढ़ का जो किला था वो बनवाया था हिंदूर के बॉर्डर पे। ठीक है, तो इनके नाम से याद रखेंगे, अजमेर चंद के नाम से अजमेरगढ़। ठीक है, तो अजमेर चंद जो थे इन्होंने अजमेरगढ़ का फोर्ट जो है वो बनवाया था हिंदूर के बॉर्डर पे। हिंदूर जो है उसे बाद में नालागढ़ के नाम से भी जो है वो जाना गया है। ठीक है, तो 1741 ईस्वी में अजमेर चंद जो है वो इनकी डेथ हो गई थी। तो इनके जो 7 बेटे थे उनमें जो सबसे बड़ा बेटा था इनका देवीचंद, वो फिर जो है वो राजा बना था। अब हम पढ़ते हैं राजा देवीचंद के बारे में। ठीक है, देवीचंद जब राजा बने थे तो उनके उस टाइम पे जो है जब ये राजा थे तो जो नेबरिंग स्टेट थी नालागढ़, या हम बोल लें हिंदूर। ठीक है, हिंदूर, तो जो नेबरिंग स्टेट थी हिंदूर या नालागढ़, वहाँ पे जो है वो विद्रोह हुआ था, जिसमें राजा मानचंद और उनके जो बेटे थे, उनकी जो रानी थी, वो सब मारे गए थे। तो राजा देवीचंद ने फिर जो गजे सिंह थे, हिंदूर के ही जो रूलिंग फैमिली थी उसी के एक मेंबर थे गजे सिंह, उन्हें जो है वो फिर हिंदूर का राजा जो है वो बनाया गया था देवीचंद के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा जो अवध चंद थे जसवानी पे, उन्होंने कांगड़ा पे आक्रमण किया। तो उस टाइम जो कांगड़ा के राजा थे गमन चंद, उनकी हेल्प के लिए जो है वो देवीचंद जो है वो
गए थे। ठीक है, तो देवीचंद जो है उन्होंने वो क्षेत्र जो है मुगलों से वापस लिया जिस पे उन्होंने कब्जा किया हुआ था, तो वो उन्होंने रिकवर किया। जो देवीचंद थे वो कंटेम्प्रेरी थे नादिर शाह के, और उस टाइम पे जालंधर के जो नवाब हुआ करते थे वो हुआ करते थे अदीना बेग खान, तो ये भी आप इसमें याद रखेंगे। इसके अलावा जो देवीचंद जो थे उन्होंने एक फोर्ट बनाया था भामाई कोट जो फोर्ट था वो इन्होंने बनवाया था। और जो रामगढ़ का जो किला था वो इन्होंने हिंदूर के जो विजय चंद थे उन्हें जो है वो दे दिया था। ठीक है, तो देवी चंद जो थे इनका जो बेटा था महान चंद वो पैदा हुआ था 1772 ईस्वी में, और 1778 ईस्वी में देवीचंद जो है उनकी मृत्यु हो गई थी। तो जब राजा देवीचंद जो है इनकी मृत्यु हुई थी तब महान चंद जो है वो सिर्फ 6 साल का था। तो अब जो है वो हम राजा महानचंद के बारे में पढ़ते हैं। तो राजा महानचंद जो है वो राजा बने हैं 1778 से 1824 तक। लेकिन जब जो है ये राजा बने थे तो ये काफ़ी छोटी एज के जो थे वो थे, तो जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन का काम था वो रामू वजीर को दिया गया था, जो कि धरोल फैमिली के ही जो थे वो थे। ठीक है, तो 1785 में रामू वजीर जो थे उनकी डेथ हो गई थी। तो रानी ने मंडी के जो वजीर थे, पहले वजीर हुआ करते थे बैरागी राम, उन्हें जो है वो अपनी हेल्प के लिए बुलाया था। वज़ीर की ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए उन्हें बुलाया गया था, लेकिन वो अच्छे से जो है वो काम नहीं कर पाए थे। तो इसलिए जो राजा देवीचंद थे उनके जो सबसे छोटे भाई थे जोरावर चंद, उन्हें जो है वो फिर वज़ीर बनाया गया था जब तक महान चंद जो है वो उस एज के नहीं हो जाते जब वो अच्छे से जो है वो कारोबार पूरा अपना संभाल सके, तब तक जो है वो जोरावर चंद जो थे उन्होंने पूरा जो है वो कार्यभार जो है वो संभाला हुआ था। राजा संसार चंद जो थे कांगड़ा के 1795 में उन्होंने कहलूर में जो है वो सतलुज नदी के दाएं किनारे पर चौकी हरवार नाम की एक जगह थी, उसे जो है वो अपने कब्जे में ले लिया था। महान चंद जो है वो काफ़ी सबसे ज़्यादा टाइम तक बिलासपुर में शासन करने वाला जो राजा था वो था महान चंद। महान चंद जो है वो अपने ही मज़े में जो है वो रहता था, उसे कोई लेना देना नहीं था। उस टाइम जब संसार चंद ने आक्रमण किया था तो जो महान चंद की जो मदर थी उन्होंने सिरमौर के जो राजा थे धर्म प्रकाश, उन्हें अपनी हेल्प के लिए बुलाया था, लेकिन उन्हें जो है वो फिर मार दिया गया था। वो युद्ध में जो है वो मारे गए थे। संसार चंद जो हैं इन्होंने एक फोर्ट बनवाया, कहाँ पे, धार जंजराहर में, जो कि बिलासपुर क्षेत्र में आपकी पड़ती है वहाँ पे, और उस फोर्ट का इन्होंने नाम रखा छातीपुर। छातीपुर का मतलब है फोर्ट ऑन द चेस्ट ऑफ बिलासपुर। तो छातीपुर जो किला था बिलासपुर में वो बनवाया था राजा संसार चंद ने, जो कि कांगड़ा के राजा थे। ठीक है, इसके बाद जो है वो 1808 में महाराजा रंजीत सिंह ने बिलासपुर के कुछ एरियाज़ में जो है वो अपना कब्ज़ा कर लिया, जिसमें आपका आता है हतावत, फिर आता है जहानबारी, धारकोट। जहानबारी जो है वो दोबारा बिलासपुर में रिकवर नहीं हो पाया था, और करंट टाइम पे ये पंजाब स्टेट की होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट जो है वो है। ठीक है, तो जो महान चंद था उसने आनंदपुर साहिब में जो सिख सरदार थे उन्हें अपनी हेल्प के लिए बुलाया था। गुरदीत सिंह थे, देशा सिंह जो कि आनंदपुर में जो है वो रह रहे थे, उन्हें अपनी हेल्प के लिए बुलाया गया था, लेकिन वो सब जो है वो मारे गए थे। लेकिन 18वीं शताब्दी में जो है वो जो गोरखास थे नेपाल के, वो एक बहुत बड़ी फोर्स में के रूप में जो है वो उभर के आए थे। उनके हेडक्वार्टर जो थे वो थे गढ़वाल में। तो महान चंद ने अपनी हेल्प के लिए जो है वो अमर सिंह थापा जो है, जो कि गोरखा कमांडर थे, उन्हें इनविटेशन भेजा। तो गोरखा कमांडर की हेल्प से महान चंद ने कांगड़ा पर जो है वो आक्रमण करवाया था, और इसमें महान चंद की सहायता जो है, जो कांगड़ा के चीफ
थे उन्होंने कांगड़ा स्टेट के जो चीफ थे उन्होंने भी महान चंद की जो है वो सहायता करी थी संसार चंद के खिलाफ। ठीक है, 1805 ईस्वी में संसार चंद की जो फोर्सेस थी उन्हें जो है वो हरा दिया गया था। महल मोरिया है आपका डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में, तो वहाँ से जो है वो फिर राजा संसार चंद की जो फोर्स थी उन्हें हरा दिया गया था। फिर यहाँ से संसार चंद जो है वो वापिस कांगड़ा किला जो है वो चला गया था। जो गोरखास थे उन्होंने कांगड़ा किला को जो है उसे चारों तरफ से जो है वो घेर लिया था, लेकिन 1809 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह ने जो है वो कांगड़ा फोर्ट को जो गोरखास थे उनसे जो है वो लिबरेट करवाया था, से जो है वो आज़ाद करवाया था। ठीक है, तो जहान बारी जिस पर सिखों ने कब्जा किया था 1808 में, इसे दोबारा जो है वो बिलासपुर में रिस्टोर नहीं किया गया। ठीक है, और करंट टाइम पे ये होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट है पंजाब स्टेट की। महान चंद 1824 ईस्वी में जो है वो मर गया था, और महान चंद का सिर्फ एक बेटा था जिसका नाम था खरक चंद, जो कि बॉर्न हुआ था 1813 ईस्वी में। तो इनके बाद यही राजा बना था, लेकिन इसके राजा बनने जब ये राजा बना था तो उस टाइम पे 1815 में जो है वो बिलासपुर अंग्रेज़ों के अधीन जो है वो आ गया था। तो बिलासपुर जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर आया था 1815 में, मार्च 6 1815 में। तो इसके बाद फिर खरकचंद जो है वो राजा बना था। तो अब हम पढ़ते हैं राजा खरकचंद के बारे में। राजा खरकचंद जो था वो 1824 से 1839 तक जो है वो बिलासपुर का राजा रहा था। 1813 में ये वॉर्न हुआ था, और 1815 में बिलासपुर जो है वो अंग्रेज़ों के अधीन हो गया था। अब जो खरकचंद का जो भी शासनकाल का टाइम था उसे डार्केस्ट जो पेज जो है वो बिलासपुर की हिस्ट्री का कहा जाता है। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। उसके बाद जो है वो आता है राजा जगत चंद। अब जो खड़कचंद था वो निसंतान जो है वो मरा था। इसकी 2 रानियां थी, जिसमें से एक रानी जो है वो प्रेग्नेंट थी जब वो मरा था। ठीक है, तो राजा जगत चंद जो था वो जो है वो राजा खरकचंद जो था वो एक अत्याचारी था। तो लोगों ने जो है वो अपनी लोग जो है वो हेल्प के लिए जो है वो जगत चंद के पास गए थे, जो कि खरकचंद का जो है वो जो थे वो अंकल थे। ठीक है, तो राजा जगतचंद जो है वो बिलासपुर के राजा बने थे 1839 से लेके 1857 ईस्वी तक। ठीक है, तो राजा जगतचंद जो थे जब ये राजा बने थे उसके बाद जो है खरकचंद जो थे उनकी जो वाइफ जो प्रेग्नेंट थी उनका एक बेटा हुआ था। जब उनकी खरकचंद की मृत्यु के बाद वो अपने जो माता पिता का घर था सिरमौर में वहाँ चली गई थी। तो वहाँ से वो काफ़ी ज़्यादा फोर्स लेके जो है वो फिर बिलासपुर आई थी। तो राजा जगतचंद जो था वो भाग के हिंदूर चला गया था। तो उसके बाद दोबारा से उसे पावर में लाने के लिए जो पॉलिटिकल एजेंट थे अम्बाला के, जिनका नाम था रसल क्लार्क, और राजा रामसरन जो थे हिंदूर के, उन्होंने जगतचंद को दोबारा से पावर में लाने के लिए उसकी हेल्प की। ठीक है, उसके बाद 1850 ईस्वी में जगतचंद जो थे उनका जो बेटा था उसका नाम था राजा जगतचंद जो थे उनके बेटे का जो नाम था वो था नरपतचंद, लेकिन उनकी मृत्यु जो है वो हो गई थी। तो 1850 में जगतचंद ने जो अपना सिंहासन था वो अपने ग्रैंडसन जो थे उनके हीराचंद, उन्हें जो है वो दिया था, और वो जो है वो फिर वृंदावन वहाँ से चले गए थे। तो राजा जगतचंद जो है वो 1857 में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। तो राजा हीराचंद जो है इनके बाद राजा बने थे बिलासपुर के। हीराचंद जो है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है ब्रिटिश को, जब आपका 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें, और इसके लिए इन्हें जो है वो सल्यूट ऑफ 11 गन जो है वो दी थी इन्हें स्टेट को ऑनर करने के लिए। तो ब्रिटिश जो है उन्होंने सल्यूट ऑफ 11 तोपों की सलामी जो है वो दी थी हीराचंद को। ठीक है, इसके बाद तो जो राजा हीराचंद जो है इनका जो इनका जो शासनकाल का टाइम था
जब इन्होंने शासन किया था, तो उस टाइम को गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है। लेकिन खरक चंद जो है उनके जो टाइम था उसे डार्केस्ट जो पेज था वो कहा जाता है बिलासपुर हिस्ट्री का। और जो गोल्डन पेज या गोल्डन एज जो है वो बिलासपुर हिस्ट्री हुआ, वो किस राजा के टाइम पे कहा जाता था, तो राजा हीराचंद जब राजा थे बिलासपुर के, तो उस पीरियड को जो है वो गोल्डन एज के नाम से जो है वो जाना जाता है। ठीक है, तो 1863 के ईस्वी तक जो लैंड रेवेन्यू था वो पे किया जाता था। मीन्स कि जो भी प्रोडक्ट होता था, कुछ भी आपका अनाज था, गेहूं थे, चावल थे, जो भी होता था, उसका 1/3 हिस्सा जो है वो टैक्स के रूप में दिया जाता था। लेकिन राजा हीराचंद जो है उन्होंने इसमें चेंजेस किए, उन्होंने टैक्स को रिड्यूस किया। ठीक है, अब जो टैक्स था वो आप जो है वो या तो कैश में देंगे या तो फिर आप किस में देंगे, कुछ प्रोडक्ट देंगे, कुछ कैश और कुछ जो है वो आप प्रोडक्ट जो है वो लोगों को जो टैक्स के रूप में जो है वो देंगे। तो ये चेंज जो है वो हीराचंद जो है वो लेके आए थे। इसके अलावा इन्होंने जो है वो 1867 में जो आपका बचरेटू में एक लॉन्ग स्ट्रिप का जो लैंड था उसे भी इन्होंने जो है वो बिलासपुर में जो है वो रिस्टोर किया था। तो ये था राजा हीराचंद के बारे में। तो रिमेनिंग के जो आपके राजा जो भी हिस्ट्री बचती है बिलासपुर की, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ये सब जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके, ये सब आप इसमें याद रखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। बाय बाय, थैंक यू।